नमो सिद्धार्थ नमो हिरियाण नमो जयण नमो लेशबदाणं केशव पंचन मुक्तारो रमभाव प्रणाशनं मंगलं चरमेशं वडमम वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राज जैनधर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। PLAY कल प्ले को लेकर के जो बात करनी थी वो हो गई। आज एक बात शुरू करेंगे, डोर DOOR। दरवाज़ा, कहीं भी किसी के घर में प्रवेश करना है तो दरवाजे के माध्यम से हम प्रवेश करते हैं। आज एक वो माध्यम, हम कहीं परमात्मा के एक मंदिर में प्रवेश करना चाहते तो बाहर का दरवाज़ा तो बराबर है। सचमुच हम परमात्मा बनना चाहते तो एक दरवाज़ा है जिनका नाम है डेडिकेशन। माने बहुत प्रचलित शब्द है जिनका अर्थ है समर्पण। जड़ के क्षेत्र में तो हमें पता है कि बिल्कुल बेकार पत्थर भी प्रतिमा बन सकता है, क्योंकि उनका डेडिकेशन शिल्पी के सामने होता है। चाहे जैसा भी उल्टा सुल्टा ऊपर नीचे कैसे भी तरह से पत्थर का कोई प्रतिकार नहीं होता है, तब शिल्पी एक पत्थर में से अंदर पड़ी हुई प्रतिमा को बाहर ला सकता है। एक है लकड़ा, कारपेंटर उसमें से फर्नीचर क्या कमाल का बना देता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं इस बेकार लकड़े से फर्नीचर बाहर आएगा, मगर वो भी डेडिकेट रहता है, कहीं प्रतिकार नहीं। जैसा भी आपको कार्विंग करना है करो, वो कार्विंग करते करते एक लकड़ा भी फर्नीचर बन जाता है। चलो वो तो लकड़े की बात है जो सघन था, मगर एक तरल नदी बहती 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 हम सोच भी नहीं सकते, जिनको कहीं से भी सूख जाने की संभावना होती है, वो नदी शाश्वत बन जाती है। कब? सागर को समर्पित होने के बाद। नदी का सागर बनना वो डेडिकेशन को आभारी है, पत्थर को प्रतिमा बनना वो भी डेडिकेशन है, लकड़े को फर्नीचर बनना वो भी डेडिकेशन है, और भक्त को भगवान बनना वो भी एक डेडिकेशन का ही प्रकार है। आपने महाभारत अभी लॉकडाउन के माहौल के बीच में समय पसार करने के लिए लोग अपने आप से, अपने खुद से और खुद के परिवार से मस्ती से नहीं रह पाते। टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। कितने साल के पहले चला हुआ रामायण और महाभारत फिर से टीवी में आया और लोगों ने वो समय पास कर दिया। खैर, मैं इनकी बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर वो बात तो निश्चित करना चाहूँगा कि महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास गए थे और दोनों ने कृष्ण का कॉपरेशन मांगा था। सबको पता है, अर्जुन ने कृष्ण की सेना मांग ली थी दुर्योधन ने, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया था। और वो सब खत्म होने के बाद दुर्योधन जब कृष्ण से निकला तब कृष्ण ने अर्जुन को मजाक से चेहरे के मुस्कान के साथ एक बात बता दी, अर्जुन एक बात मैं कहूँ, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। महाभारत का युद्ध तो शुरू होने दे, मैं खुद तुझे कहना चाहता हूँ, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। मेरी पूरी सेना, इतनी लाखों करोड़ों की सेना, वो तो दुर्योधन ले गया। युद्ध के मैदान में सेना काम लगती है, और सेना दुर्योधन ले गया है, मैं अकेला तेरे पास बैठा हूँ। फिर से दुर्योधन अर्जुन सुन ले तू, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ केवल छाछ बची है तेरे पास। और श्री कृष्ण का अर्जुन को ये कहना
और अर्जुन ने कृष्ण को कहा, आपने जो कुछ भी कहा हो, मगर मैं बताना चाहता हूँ आपको ही, आपकी बात मैं कहना चाहूँगा, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। आप ये बोलते हो माखन दुर्योधन ले गया, तो मेरी आपसे इतनी बातें, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। माखन भले ही दुर्योधन ले गया, मगर माखन चोर तो आप हो। आप यदि मेरे पास हो, मेरी हार निश्चित तौर से हो नहीं सकती है। ये अर्जुन का जो हौसला था ना, वो खुद की ताकत का हौसला नहीं था, श्री कृष्ण को डेडिकेशन किया उनका हौसला था। एक बात जिंदगी में आंखों के सामने रखना, समाज में, संसार में दुर्योधन कम नहीं है, एक एक से बढ़िया दुर्योधन है। और महाभारत का युद्ध यदि एक मैसेज देता है, शायद वो मैसेज पर हमारा दिमाग गया नहीं, हमने कभी फोकस नहीं किया। दुर्योधन कभी दुर्योधन से नहीं हारता है। दुर्योधन को हराने के लिए दुर्योधन का बाप भी बन जाओ, दुर्योधन नहीं हारेगा। यदि हारता होता तो अर्जुन दुर्योधन के सामने दुर्योधन बन जाता, मगर दुर्योधन दुर्योधन से नहीं हारता है। दुर्योधन हमेशा अर्जुन से ही हारता है, और अर्जुन भी दुर्योधन को परास्त करने में तब सफल बनता है जब वो कृष्ण की शरण में होता है। माने ये कड़ी है, दुर्जन दुर्जन से नहीं हारता है, दुर्जन सज्जन से हारता है, और सज्जन भी दुर्योधन को हराने में तब सफल बनता है उनका डेडिकेशन परमात्मा के प्रति होता है। आज के माहौल में, एडवांस टेक्नोलॉजी के माहौल में और शिक्षा के माहौल में, क्लास लेवल पर शायद डेडिकेशन बचा है, मगर मास लेवल पर डेडिकेशन धीरे धीरे खत्म होते चलता है। दो तीन बातें उसमें, तीन चीज डेडिकेशन के लिए मन को तैयार नहीं करने देती है। जहाँ भी तुम हाथ डालो वहाँ सफलता मिलती है। एक दिमाग में नशा आ जाता है, मुझे किसके बाप की जरूरत नहीं है, जहाँ भी हाथ डालता हूँ मेरे पुरुषार्थ से मैं सफल बन जाता हूँ। माने डेडिकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है, जहाँ भी तुम हाथ डालो वहाँ सफल बन जाओ। सफलता आपको डेडिकेशन से रोकती है। नंबर 2, बुद्धि। आज देखो तुम चौथी क्लास, 5वीं का, 10वीं, बोर्ड, TY/BCom, M.Com, LLB, डॉक्टर, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है, ऐसे मास लेवल पर डेडिकेशन खत्म हो जाता है। मे बी पॉसिबल पिताजी के पास बेटे जैसी बुद्धि न हो, मगर बुद्धि के हिसाब से बेटा पिताजी को क्रॉस करने लगे, पिताजी को गलत प्रूव करने लगे, मगर ये हो रहा है। पिताजी के पास बुद्धि कम होने के बाद भी वो पिताजी पिताजी है। मे बी पॉसिबल मेरे पास भी शिष्य के पास जितनी बुद्धि उतनी बुद्धि शायद गुरु के पास न भी हो, मगर शिष्य हमेशा गुरुदेव के चरण में झुका रहता है, डेडिकेशन है। तो नंबर 1, सफलता डेडिकेशन के खिलाफ बन सकती है, और पर्याप्त बुद्धि, एक्सेस, ये नशा, ये भी मे बी पॉसिबल डेडिकेशन के खिलाफ जाता है। और नंबर 3, संपत्ति। सफलता, संपत्ति और बुद्धि, ये 3 चीज डेडिकेशन के खिलाफ जा सकती है। और जिन लोगों ने ये 3 को लेकर के डेडिकेशन के सद्भाग्य से दूर हो गए, उन लोगों ने क्या गवाया वो तो तब उनको पता चलेगा कि डेडिकेशन करने वाले ने क्या पाया। वो देखते ही तब पता चलता है कि इन लोगों ने क्या गवाया। तो मैं ये कहूँगा, यदि हम चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी पवित्रता, अच्छी प्रसन्नता, अच्छा प्रेम आ जाए, उनके लिए एक द्वार है डेडिकेशन। डेडिकेशन के बैकग्राउंड में 2 चीज़ हो सकती है।
सेकंड नंबर में लो। जब दो चीज आंखों के सामने आती है, अंदर डेप्थ में बैठ गई है, यदि भय हो तो भी समर्पण हो सकता है, यदि प्रेम हो तो भी समर्पण हो सकता है। आप चाहे कितनी भी ताकत वाले रास्ते में भागते भागते जाते हो और आपने देखा सामने से कोई गुंडा आ चुका है, आपके बिल्कुल बगल में पुलिस है, चाहे आप कितने भी अमीर हो मगर गुंडे से पंगा नहीं ले सकते हो, तो आप सीधा गए पुलिस के पास और बता दिया वो गुंडा आ रहा है। पुलिस के समर्पण के पीछे राज एक था, आपको डाकू का गुंडे का भय था। ये भय ने समर्पण को आसान बना दिया। और एक दूसरा नंबर का समर्पण है जिसके बैकग्राउंड में भय नहीं है मगर प्रेम है। मीरा का प्रेम था कृष्ण के प्रति, गौतम का प्रेम था महावीर के प्रति, सबरी का प्रेम था राम के प्रति, हनुमान का प्रेम था राम के प्रति, अर्जुन का प्रेम था कृष्ण के प्रति, सुदामा का प्रेम था कृष्ण के प्रति। आप कहीं भी देखो वो प्रेम समर्पण के लिए भागते रहा और इतनी आसानी से वो समर्पण कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भय से हुआ समर्पण हम इनको शरण बोल सकते हैं, और प्रेम से जो समर्पण होता है वही असली समर्पण है। ये बात मैं शायद हिंदी में कर रहा हूँ, मगर कई लोगों ने मुझे पूछा था मानस साहब गुजराती में थोड़ा बताओ कि समर्पण की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो मैं इतना ही कहूँगा, जेमा पण ना आवे एनु नाम समर्पण, जेमा पण ना आवे एनु नाम समर्पण। दैट मीन्स जिस समर्पण में किंतु परंतु बट कुछ नहीं आता है। आप सच्चे हो मगर आप सही हो मगर आई बिलीव यू, बट ये बट किंतु परंतु जहाँ विराम हो जाता है, सीधा सरेंडर आ जाता है, उनको ही तो समर्पण कहते हैं। और ऐसा समर्पण यदि मेरे और आपके जीवन में आ जाए, आपको मालूम होगा एक कदम न चलने के बावजूद भी बेटा 10 किलोमीटर चलने वाली माँ जहाँ चल जाती है वहाँ बेटा पहुँच जाता है। हम सोच भी नहीं सकते बिना एक कदम चले बेटा माँ के साथ कैसे पहुँच गया, मगर माँ के हाथ में बेटा निश्चिंतता से सो जाता है और वो सोने के हिसाब से चलने का काम माँ करती है। मगर माँ के हाथ में समर्पित हो चुका हुआ बेटा सीधा जहाँ माँ पहुँच जाती है वहाँ बेटा भी तो पहुँच जाता है। तो ये समर्पण की ताकत है, और सबसे बड़ी ताकत तो वो है, आप जिसको समर्पित होते हो आपका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, मगर आप जहाँ समर्पित होते हो उनका व्यक्तित्व आपको मिल जाता है। हमने कभी देखा तो नहीं, मगर शायद हो सकता है, हम कल्पना कर सकते हैं, ये हो सकता है कि सागर में समर्पित होने के पहले नदी शायद डरती भी होगी। एक डर सबसे बड़ा उनका अस्तित्व का नष्ट हो जाना, उनकी पहचान ही खत्म। चाहे वो गंगा हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे नाइल हो, चाहे तापी की हो, मगर वो जब तक सागर में समर्पित नहीं हुई तब तक उनकी एक आइडेंटिफाई है, उनकी पहचान है, अलग पहचान। ये कौन सी नदी? तापी की, ये नर्मदा की, ये गंगा की, ये नाइल की। ये ताकत खुद के अस्तित्व को बचाने का ख्याल, और यही ताकत में भी पॉसिबल नदी को सागर में समर्पित होने से रोक सकती है। नदी को भी लगता है कि एक बार मैं सागर में गई फिर मेरा क्या बचेगा, कुछ नहीं। मेरी पूजा करते वो पूजा भी खत्म, मेरे में लोग रुपया डालते वो भी खत्म। मैं तो सागर में जाकर के सागरों को मिलके मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। मगर नदी वो नहीं सोचती है, नदी को वो सोचने की जरूरत नहीं है, नदी एक अलग सोचती है। हम ये सोचते कि समर्पण होने के बाद मेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, मगर नदी ये सोचती है जिनको मैं समर्पित बन जाती हूँ उनकी जो भी ताकत है वो सब ताकत मेरी खुद की बन जाएगी। सागर अक्षय हो जाता है,
मैं भी अक्षय बन जाऊंगी। सागर गंभीर कहा जाता है, मैं भी तो गंभीर की जाऊंगी। सागर को रत्नाकर कहा जाता है, मेरी भी पहचान रत्नाकर के नाम से बनेगी। सागर असीम बन जाता है, मैं भी तो असीम बन जाऊंगी। तो नदी के पास दो विकल्प है, अस्तित्व को नष्ट करना वो भी विकल्प है, और सागर के व्यक्तित्व को खुद का व्यक्तित्व बना देना वो भी विकल्प है। नदी अच्छी है, नदी बुद्धिमान है, और इसलिए वो अस्तित्व को नष्ट करने का जोखिम उठा करके सागर में समर्पित हो जाती है। हम थोड़ी बेवकूफ़ है अक्कल के, हम ये सोचते हैं कि गुरु को समर्पित होने के बाद हमारी पहचान ही खत्म हो जाए तो समर्पित होने की जरूरत क्या है। भगवान को खत्म होने के बाद हम हमारी पहचान ही गंवा दे तो समर्पित होने की जरूरत क्या है। मगर मैं इतना ही कहूँगा, हमारा अस्तित्व ऐसा भी कुछ काम का नहीं है, निकम्मा है। यदि परमात्मा को समर्पित होते वक्त भगवान के बाद जो भी है सब कुछ मेरा बन सकता है, तो 1 मिनट की भी डिले किए बिना सीधा परमात्मा को समर्पण कर देना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहीं एक जोक्स पढ़ा था, एक चोर, महंगाई ज़बरदस्त थी, कहीं उसको कुछ नहीं मिल रहा था, और कोरोना का माहौल था। चोरी करने की मजा तो तब आती है कोई घर में नहीं हो तब, अब तो सब घर में बैठे, चोरी कैसे करूं। और चोर को मंदिर याद आ गया, मंदिर में गया, खाली पड़ा हुआ मंदिर था, और मंदिर में उसने देखा एक घंट था, मगर घंट पर चढ़ने के पहले एक छोटी सी परमात्मा की प्रतिमा थी, उस पर पैर रख करके उसको चढ़ना पड़ता था। डर तो लगा, शायद भगवान की प्रतिमा पे पैर रखूं और कोई उपद्रव आ गया, तो फिर भी हिम्मत करके वो भगवान की छोटी प्रतिमा पर पैर रख करके ऊपर चढ़ गया और ऊपर रहा घंट नीचे उतार दिया। चोरी करने के लिए घंट उतारा, मगर जैसे वो घंट उतर करके नीचे आया, वो प्रतिमा थी ना, वो प्रतिमा फटी और अंदर से कोई देवता प्रकट हो गया। देवता ने चोर को कहा, दोस्त बहुत प्रसन्न हूँ तेरे पर, मन में हो मांग ले। चोर भी हैरान, उसको लगा ये प्रतिमा को आसाधना करने के हिसाब से ये देवता तो मुझे मारेगा, मगर वो बोलता है मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग ले। तब चोर ने देवता को पूछा, प्रसन्नता की बात तो फिर करेंगे, मगर पहले आप ये तो बताओ, मैं तो चोरी करने के लिए आया हूँ और चोर हूँ, कोई भगवान का भक्त नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे पे प्रसन्न हो, इनका राज मैं जान सकता हूँ। और देवते ने मुस्कान के साथ कहा, दोस्त आज तक इस मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए बहुत आए, परमात्मा के पास चावल लगाने वाले भी बहुत देखे। मैं तुझे बताऊं, कई लोगों ने भगवान पर चावल चढ़ाए, कई लोगों ने भगवान पर नारियल चढ़ाए, कई लोगों ने भगवान पर फूल चढ़ाए, मगर पूरा का पूरा तू चढ़ गया सबसे पहले, और इसलिए मैं तेरे पे प्रसन्न हूँ, तो जो चाहे वो मांग लूँ। चोर भी हैरान था। ये तो एक एग्जाम्पल है बनाया हुआ, उनका एकदम पर्यार्थ वो है, हम फूल चढ़ावे, अक्षत चढ़ावे, नारियल चढ़ावे, इससे ज़्यादा बेटर है हमारा खुद का अहंकार हम परमात्मा के चरण में रख दे। और ये है असली डेडिकेशन। फिर से कहूँगा, पत्थर प्रतिमा बनता है, लकड़ा फर्नीचर बनता है, नदी सागर बन जाती है, भक्त भगवान बन जाता। ऐसा समर्पण अर्यंत ना ध्याने अर्यंत बनी जैसो, जिननी भक्ति करता करता जिन बनी जैसो। दुर्योधन अर्जुन से हारता है और अर्जुन कृष्ण की शरण में जाकर के जीत जाता है। हम आंतर शत्रु को हराना चाहते हैं तो परमात्मा की शरण में गए बिना न मेरा चारा है न आपका चारा है। DOOR, डोर दरवाज़ा, अंदर प्रवेश करने का। तो प्रेम के मंदिर में प्रवेश करने की सबसे पहली कंडीशन है डेडिकेशन। आप पिताजी, आप बेटे हो पिताजी के चरण में, बेटी हो माँ के चरण में, शिष्य हो तो गुरु के चरण में, विद्यार्थी हो तो शिक्षक के चरण में, भक्त हो तो भगवान के चरण में।
हम डेडिकेशन शुरू कर दे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा मगर सामने वाले का व्यक्तित्व मेरा बन जाएगा। ऐसा सस्ता सौदा डेडिकेशन में हो सकता है। हम उसमें 1 मिनट का भी डिले न करें और जल्द से जल्दी डेडिकेशन को आत्मसात करें। यही मंगल कामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय हिंद जय हिंद।